मजा आएगा ना माल की। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इंडिया में रिलीज हो गई है और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो हमने सोचा था वो फिल्म में हुआ या नहीं, जो अरबों खरबों फैन थ्योरीज फैंस ने बनाई थी वो सच हुई कि नहीं, आपको अब मार्वल पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए और फिल्म में पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या मामला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम सबसे पहले इस फिल्म की कमियों से शुरू करेंगे क्योंकि इस पर बात करना बहुत जरूरी है। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी की बात करें तो वो है इस फिल्म के ट्रेलर और टीवी स्पॉट। अब ये तो लगभग हर मार्वल फैन जान ही गया है कि मार्वल फिल्मों के ट्रेलर इस तरह से बनाए जाते हैं कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। जो सीन्स ट्रेलर में होते हैं वो फिल्म में नहीं होते और होते भी हैं तो इस तरह कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इस फिल्म के लिए एक ही ट्रेलर काफी था, उसी से ऑडियंस की हाइप बन गई थी, लेकिन रायता फैला दिया इसके दूसरे ट्रेलर और बाकी के टीवी स्पॉट्स ने, क्योंकि उनकी वजह से फिल्म देखते टाइम कहीं जोश गायब हो जाता है। बाकी इस फिल्म को देखकर अगर आप फिर से इसके ट्रेलर देखोगे तो आपका भरोसा पूरी तरह से मार्वल से उठ जाएगा। फिल्म के ट्रेलर में हमने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को देखा था जो इस फिल्म की स्टोरी को एक इंटरेस्टिंग टच दे सकते थे और शायद उनका रोल फिल्म में काफी अच्छा भी हो सकता था, लेकिन मार्वल वालों की कैंची चली और इस फिल्म में से कई सीन्स को हटाकर उसकी लेंथ को कम कर दिया गया। और इस फिल्म की लेंथ ही असली वजह है कि ये फिल्म देखकर मजा तो बहुत आता है, लेकिन ज्यादातर मार्वल फिल्मों की तरह ये कब शुरू होती है और कब खत्म होती है पता ही नहीं चलता और इसलिए इसका इफेक्ट फिल्म के खत्म होने के साथ ही आपके ऊपर से भी खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि मार्वल से उम्मीदें अब काफी ज्यादा है। इस फिल्म के टाइटल में मल्टीवर्स है। फैंस को काफी उम्मीदें थी कि शायद हमें वांडा विजन, लोकी शो या कम से कम नो वे होम से जोड़कर मल्टीवर्स को दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मार्वल इस फिल्म का इस्तेमाल करके काफी कुछ कर सकता था। नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, कुछ कमाल के कैमियोज हो सकते थे, डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी को एक लेवल ऊपर किया जा सकता था। ऐसा नहीं कि मार्वल ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी उन्होंने किया वो सब इसी फिल्म के एंड तक कंक्लूड हो गया। सच कहूँ तो फिल्म में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका शेवेज को इंट्रोड्यूस करने के अलावा और कोई इफेक्ट नहीं छोड़ता। तीसरा ये कि इस फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी पिछली फिल्मों से ज्यादा पावरफुल दिखना था और मार्वल वालों ने यहाँ खेल कर दिया। कुछ एक्शन सीन्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को एक दो नए दाव पेंच दे दिए, कुछ नई स्पेल्स दे दिए और बस इतना ही। फिल्म के टाइटल में डॉक्टर स्ट्रेंज है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके एक दो वेरिएंट दिखा दिए और हो गया काम। कम से कम इस कैरेक्टर को थोड़ी और डेप्थ देनी चाहिए थी। अब बात करते हैं इस फिल्म की। तो फिल्म का प्लॉट तीन मेन कैरेक्टर्स के आसपास घूमता है, वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका शेवेज। इन्हीं की मल्टीवर्सल जर्नी को इस फिल्म में दिखाया जाता है। अब हाँ, फिल्म के टाइटल में मल्टीवर्स है, लेकिन इस फिल्म में मल्टीवर्स को काफी शॉर्ट में एक्सप्लोर किया गया है। तो अगर किसी ने सोचा था कि इस फिल्म में बैटमैन भी होगा तो उसका दिल टूटने वाला है। फिल्म के प्लॉट को अगर एक लाइन में बोलना हो तो बस इतना ही है कि वांडा को अपने बच्चे चाहिए, बच्चों के लिए उसे अमेरिका शेवेज चाहिए। अमेरिका शेवेज को बचाने का काम डॉक्टर स्ट्रेंज का है, लेकिन उसके खुद के वेरिएंट्स के भी अपने ही कांड है और इसी सारी भागम भाग में कहानी चलती है, जहाँ हम शॉर्ट टाइम के लिए ही सही लेकिन कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स देखते हैं, इल्यूमिनाटी की हरामी टीम देखते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर में छुपे हुए कुछ और शेड्स देखते हैं और वांडा तो वांडा ही है। शॉर्ट में बोलना हो तो ये कि इस फिल्म में वांडा की जो खुजली वांडा विजन शो से शुरू हुई थी उसका एक तरह से इलाज कर दिया गया है। इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो सैम राइमी का जो सिग्नेचर स्टाइल है कैमरा जूमिंग का, वो हमें जगह जगह देखने को मिलता है। हालांकि फिल्म में वीएफएक्स का काम काफी ज्यादा है, इसलिए हमें उस लेवल के शॉट्स तो कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जितने भी हैं वो आंखों को अच्छे लगते हैं। अब क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर सैम राइमी है तो इस फिल्म को उन्होंने नियर टू आर रेटेड रखने की कोशिश की है। हालांकि डिज्नी की पॉलिसी को ध्यान में रखना पड़ा है, लेकिन कई सीन्स में आपको एकदम आर रेटेड वाली फीलिंग जस्ट टच करके चली जाएगी। फिल्म का वीएफएक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म के हिसाब से काफी सही है और सच कहूँ तो फिल्म का ऑलमोस्ट पार्ट तो वीएफएक्स ही है। बाकी मार्वल वाले वीएफएक्स के मामले में तो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि उस पर तो किसी तरह का कमेंट करना मायने नहीं रखता। एक्टिंग के हिसाब से बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने अपने हर एक कैरेक्टर को काफी शानदार तरीके से प्ले किया है। उनका हर वेरिएंट इस फिल्म में देखने पर अलग लगेगा। एलिजाबेथ ओल्सन की एक्टिंग वांडा विजन के शो की तरह है और इसका रीजन ये है कि वांडा की उस जर्नी को यहाँ कंक्लूड करना था और ऐसा किया भी गया। इसके अलावा फिल्म के बाकी एक्टर्स ने भी अपने अपने रोल को अच्छे से प्ले किया है। सोशिती गोमेज जिन्होंने अमेरिका शेवेज का रोल प्ले किया है, उनका ये एमसीयू डेब्यू है और ये देखकर लगता है कि उनका फ्यूचर ब्राइट है। इस फिल्म में 2 क्रेडिट सीन है। पोस्ट क्रेडिट सीन काफी फनी है जो इस सारे भांग बसोड़े की टेंशन को कम करता है और मिड क्रेडिट सीन डॉक्टर स्ट्रेंज की एक नई जर्नी को शुरू करता है। अगर फाइनल बात करें तो ये फिल्म कैसी है तो जवाब है माइंड ब्लोइंग। जिसने भी इस फिल्म का सिर्फ पहला ट्रेलर देखा है और कुछ नहीं देखा वो इस फिल्म के वाव मोमेंट्स को काफी मजे से एंजॉय करेगा। लेकिन अगर आप भी फैन थ्योरीज, टीवी स्पोर्ट्स, लीक्स वगैरह में फंसे हो तो बाबू कट गया तुम्हारा, क्योंकि अगर आपने भी सोचा था कि इस फिल्म में ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे, ये होगा वो होगा, तो ऐसा इस फिल्म में कुछ नहीं है। ये फिल्म मार्वल की फिल्म है और जैसा कि हर मार्वल फिल्म होती है ये भी वैसी ही है, जिसे आप पूरी तरह से बिना किसी उम्मीद के देखोगे तो मजा ही मजा है। तो ये है डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म शॉर्ट स्टोरी ऑफ वांडा अबाउट मल्टीवर्स का रिव्यू। अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। बाकी इसके पोस्ट क्रेडिट सीन का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।